लीब्रा, वेलकम बैक टू माय चैनल साइकिक तनुजा 777। लीब्रा कलेक्टिव्स, ये जो रीडिंग है ये रीडिंग आपके लिए अपकमिंग फ्यूचर के लिए है, जहां पर मैं एक्जैक्टली चेक करूंगी कि अपकमिंग फ्यूचर में आपके लिए क्या इवेंट्स आ रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, रीडिंग लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना रीडिंग कैसी लगी। ये रीडिंग फॉर सम ऑफ यू नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए आपको रेजोनेट कर सकती है। कुछ लोगों के लिए दिस इज़ गोइंग टू बी फॉर 48 आवर्स, बट आई जस्ट फील लाइक ये रीडिंग आपके लिए 24 आवर्स के लिए रहेगी। ओके, अगर आप पर्सनल रीडिंग्स बुक करना चाहते हैं तो डिटेल्स गिवन है डिस्क्रिप्शन में, आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल पे हाइप के ऑप्शन को चेकआउट नहीं करा, यू कैन चेक इट आउट एंड डेफिनेटली आप मुझे वहाँ जाके पॉइंट्स दे सकते हैं इफ़ यू फील लाइक दिस रीडिंग इज रेजोनेटिंग विद यू। ओके, सो लीब्रा कलेक्टिव्स, थिंक ऑफ योर सिचुएशन, थिंक ऑफ द करंट एनर्जी एंड लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। लेट्स सी लीब्रा कलेक्टिव्स, आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए, क्या मैसेज यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। सो टेक अ डीप ब्रेथ। नाउ लेट्स सी आपके लिए अपकमिंग फ्यूचर में क्या मैसेजेस आ रहे हैं। लेट्स सी व्हाट डू यू नीड टू नो इन नेक्स्ट 24 आवर्स। सबसे पहला मैसेज है आपका पेशेंस का, विच इज़ प्रूडेंस, ओके, विच इज़ डेफिनेटली 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, अनदर मैसेज आपके लिए आ रहा है लवर्स, क्लैरिफाई दिस एनर्जी। ओके, यहाँ पे है एम्प्रेस, इनहेरिटेंस। मुझे लगता है कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पे जो डेफिनेटली अपने फाइनेंसेस पे वर्क करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है, अपनी ग्रोथ पे वर्क करते हुए दिख रहे हैं। आपका मेजर जो फोकस है, या तो आप कुछ शॉपिंग कर रहे हैं, कुछ सामान खरीद रहे हैं, और दिस कुड बी समथिंग लाइक यू आर इन्वेस्टिंग इनटू समथिंग, ठीक है, किसी तरीके का इन्वेस्टमेंट आपने पास्ट में करा था, उसका रिजल्ट आपको मिलने जा रहा है, ठीक है। दिस इज़ लाइक, मुझे नहीं लगता ये इन्वेस्टमेंट अभी का है, ये ऑलरेडी आप एफर्ट डाल चुके हैं, ये इन्वेस्ट कर चुके हैं, उसमें आपको रिजल्ट्स मिलने के चांसेस बन रहे हैं। दिस कुड बी अ बिजनेस, दिस कुड बी अ जॉब, दिस कुड बी समथिंग लाइक यू हैव इन्वेस्टेड समवेयर। ओके, मुझे लगता है यहाँ पे कुछ रिजल्ट आपके लिए डेफिनेटली बनता हुआ दिख रहा है विद दिस सक्सेस। एज आई टोल्ड यू, येस, मुझे लगता है किसी तरीके का सक्सेस आपके लिए आता हुआ दिख रहा है इन टर्म्स ऑफ वर्क सिचुएशन, ठीक है। आप कोई ऐसे सिचुएशन में थे जहाँ पर आप बहुत एफर्ट डाल रहे थे, कोई चीज़ में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे रिजल्ट्स का। मुझे लगता है कि किसी सिचुएशन में आप फेवरेबल रिजल्ट की तरफ जा रहे हैं, एक्सपेक्टेड रिजल्ट की तरफ आप जाते हुए दिख रहे हैं। क्लैरिफाई दिस मैसेज। येस, डेफिनेटली इंडिकेट कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि आप इस समय पे सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, इस सिचुएशन में आपको क्या करना है करियर टर्म्स पे, या किस तरीके से आपको सक्सेस मिल सकता है। यू आर एक्चुअली फोकसिंग ऑन दैट, ठीक है। व्हाट इज़ द मेजर क्राइटेरिया, किस तरीके से आप ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम कर सकते हैं, और दिस इज़ लाइक आप एक वे ढूंढ चुके हैं, यू हैव एन आइडिया कि आपको कैसे करना है, ठीक है। और मुझे लगता है कि उस आइडिया पे आप पास पे चले भी हैं, बट यू आर डेफिनेटली गोइंग टू फॉलो द न्यू अप्रोच, ठीक है। कुछ नई अप्रोच को आप फॉलो करने जा रहे हैं। फाइनल आउटकम, तो ये पास्ट की एनर्जी को ज़्यादा इंडिकेट कर रहा है कि कुछ रियलाइजेशन, कुछ लेसन्स आपने यहाँ पे लिए हैं, ठीक है। और ये एनर्जी इंडिकेट कर रहा है कि किसी ने भी अगर आपको बिट्रे देने की कोशिश करी, बिट्रे करने की कोशिश करी, धोखा देने की कोशिश करी, दैट पर्सन इज़ गोइंग टू बी फील बिट्रेड बाय यू, ठीक है। मुझे लगता है अगर आपसे नहीं तो किसी पर्सन के द्वारा उस पर्सन को बिट्रेयल मिल सकता है, किसी पर्सन के थ्रू या फिर अपने पर्सनल सिचुएशंस के थ्रू। बट डेफिनेटली जिस पर्सन ने आपको बिट्रे करने की कोशिश करी है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, इन टर्म्स ऑफ करियर, कोई वर्क प्लेस अफेयर हो सकता है, ठीक है, किसी ने आपको धोखा देने की कोशिश करी है, यहाँ पे मुझे लगता है उन लोगों के लिए यहाँ पे बिट्रेयल डेफिनेटली प्रेजेंट होते हुए दिख रहा है बाय द यूनिवर्स, ठीक है। क्योंकि शायद उन्होंने वो जो चीज़ें शुरुआत करी वो सोच के शुरुआत नहीं करी, अब जो एंड होगा वो भी सोच के नहीं होगा इन लोगों के अनुसार, ठीक है। तो ऐसा कुछ लग रहा है, द सिचुएशन इज एक्चुअली गोइंग टू बी एंडिंग, ओके, बिकॉज मुझे लगता है कि यहाँ पे चीज़ें सोच समझ के नहीं करी गई हैं। अगर यहाँ पे हेड यूज़ करा भी गया है तो वो सिचुएशन, वो स्ट्रैटेजीज अब काम नहीं करेंगी, ठीक है, वो चीज़ें अब उस लेवल पे काम नहीं करेंगी, ठीक है, ऐसा कुछ लग रहा है। ओके, यस, मुझे लगता है कि यहाँ पे ऐसी एनर्जीज आपकी लाइफ में ब्लॉक कर दी गई हैं जो एग्जैक्टली आपको किसी तरीके से लॉस में ला रही थी, ठीक है। ओके, ये क्यों हो रहा है, ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में क्यों हो रहा है, बिकॉज अगर आपकी लाइफ में कोई चीज़ चेंज हो रही है तो उसका आपको पता भी होना चाहिए, वाई समथिंग इज शिफ्टिंग, ठीक है। ऐसा क्या किया है आपने, ओके, विच इज़ किसी ने तो आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत करने की कोशिश करी है, किसी तरीके से आपकी लाइफ में बिट्रेयल की कोशिश करी गई है, धोखा देने की कोशिश करी गई है, ठीक है। सो डेफिनेटली मुझे लगता है कि किसी का एक्ट यहाँ पे जो है वो बहुत कंफ्यूजिंग हो सकता है, ठीक है। समवन इज एक्टिंग लाइक कि कोई चीज़
आपके अनुसार हो सकती है, या फिर यू आर डूइंग राइट, माइट बी समवन इज सपोर्टिंग यू बट उस पर्सन का इंटेंशन रॉन्ग है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है फॉर सम ऑफ यू कि कोई यहाँ पे ऐसा कोई पर्सन है वो साइलेंटली एक्टिंग, ठीक है। बट मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे जो सिचुएशन दिख रही है, दैट क्रूएलिटी इज गोइंग टू बी बैकफायर टू दिस पर्सन, यानी इस पर्सन ने आपको जानते बूझते हुए धोखा देने की कोशिश करी है, इंटेंशनली चीट करने का कोशिश करा है। तो यहाँ से मुझे लगता है इस पर्सन को चीटिंग कहीं और से बहुत जल्दी प्रेजेंट होगा। यू कैन एक्सपेक्ट समवन इज गोइंग टू चीट दिस पर्सन इन टर्म्स ऑफ इमोशंस, इन टर्म्स ऑफ फिजिकल एसेट्स, ठीक है, किसी तरीके से फिजिकल एस्पेक्ट्स में हो सकता है। बट मुझे डेफिनेटली लग रहा है कोई यहाँ पे चीटिंग इस पर्सन को ज़रूर मिलेगी, ठीक है, किसी तरीके की चीटिंग इस पर्सन को मिलेगी। यानी जो चीज़ें आपके साथ करी गई हैं उसमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस इस पर्सन को हो सकता है, माइट बी बिट्रेयल देने में, यू नो, इस तरीके से इस पर्सन की बहुत एक्सपीरियंस्ड एनर्जी हो सकती है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो पर्सन बिट्रेयल देने का आपको प्लान कर रहे हैं वो आपके साथ वो थ्योरी काम नहीं करेगा। व्हेन इट कम्स विद यू तो आप देखोगे इस पर्सन की बिल्कुल हालत ख़राब हो जाएगी, और दिस इज़ लाइक, यू नो, दे विल डेफिनेटली एक्ट लाइक कि इस पर्सन की लाइफ में कुछ भी नहीं हो रहा है, यू नो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम्स आएंगी, मुझे लगता है कोई बिट्रेयल डेफिनेटली इस पर्सन के लिए बैकफायर होने जा रहा है, ठीक है। और जहाँ से इस पर्सन को उम्मीद नहीं है वहाँ से ये बिट्रेयल इस पर्सन को मिल सकता है, या फिर जहाँ से सपोर्टिव एनर्जी प्रेजेंट हुई होगी इस पर्सन को वहीं से धोखा मिलने के चांसेस हैं। विद दिस डेब्यू, एस ऑफ कप्स एंड विद दिस वरी, मुझे ऐसा लगता है फॉर सम ऑफ यू, यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको क्लियर बता देती हूँ, यहाँ पे इस पर्सन का इंटेंशन है आपकी लाइफ की चीज़ों को रोकना, ठीक है। सो लेट मी टेल यू समथिंग गाइस, मुझे लगता है कि आपके अराउंड कोई ऐसे पर्सन है हु इज़ एक्चुअली नॉट इन देयर माइंड, नॉट इन देयर हेड, ठीक है, और उस पर्सन को यहाँ पे यूज़ करा जा रहा है ताकि आपकी लाइफ की चीज़ों को ब्लॉक किया जा सके। माइट बी जो पर्सन को यूज़ करा जा रहा है उसको ये नहीं पता है कि यू नो व्हाई दिस पर्सन इज़ बीइंग यूज, ठीक है, क्यों यूज़ करा जा रहा है, क्या पर्पस है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पर्सन है डेफिनेटली किसी को यूज़ करके आपके थ्रू, यू नो, आपकी लाइफ में चीज़ों में डिस्ट्रक्शन किया जा रहा है ताकि आप डिस्टर्ब हो सकें, ताकि आपकी लाइफ में चीज़ें डिस्टर्ब हो सकें। बट मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो ये पर्सन का प्लान है, ठीक है, वो डेफिनेटली पास्ट में वर्कआउट करा, बट इस समय पे इस पर्सन को बैकफायर होंगी वो चीज़ें। लाइक एग्जाम्पल, जहाँ से ये पर्सन को सपोर्ट मिलता होगा वहाँ से सपोर्ट नहीं मिलेगा, जहाँ से ये पर्सन का, यू नो, स्टैंड आउट होने की एनर्जी होगी कि कोई चीज़ इस पर्सन के फेवर में बने, वो चीज़ वहाँ से नहीं बन पाएगी, ठीक है। सो द सप्लाई इज़ बीइंग क्लोज्ड बाय समवन इन दिस पर्सनस लाइफ, यानी जो चीज़ इस पर्सन को मिलता था वो चीज़ अब नहीं मिलेगा। दिस कुड बी इन टर्म्स ऑफ इमोशंस, फिजिकल एस्पेक्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे वो चीज़ें ब्लॉक होती हुई दिख रही हैं क्योंकि दे हैव टू टेस्ट देयर ओन मेडिसिन जो इस पर्सन ने दी होगी आपको, ठीक है, जो बिट्रेयल देने की कोशिश करी होगी, जो माइंड गेम्स देने की कोशिश करी होगी, वो इस पर्सन को दी जाएगी बाय समवन, ठीक है, ताकि दे हैव टू एक्सपीरियंस द सेम शिट इन देयर लाइफ एंड रियलाइज व्हाट दे डिड टू यू, ठीक है। और उसमें एस्केप कैसे करा जाता है, उसमें बचा कैसे जाता है, ये चीज़ भी यूनिवर्स यहाँ पे टेस्ट करने वाले हैं कि अगर भाई तुम्हारे ऊपर अगर सेम सिचुएशन आएगी देन व्हाट यू आर गोइंग टू डू इन द सिचुएशन, आप करोगे क्या। देन लेट मी, यू नो, गिव यू द एग्जाम्पल ऑफ दैट सिचुएशन कि अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप कैसे करोगे। तो यूनिवर्स कुछ इस तरीके का एक्ट कर सकते हैं, कुछ इस तरीके की सिचुएशंस इनके सामने लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, बिकॉज इन्होंने अब तक वो चीज़ की है बट सफ़र नहीं करा है, ठीक है। तो यानी उस सिचुएशन को किसी की लाइफ में डालने का एक्सपीरियंस तो है, बट व्हेन इट कम्स विद, यू नो, रियलाइजिंग दैट सिचुएशन कि अगर मेरे साथ वो होगा तो कैसा होगा, वो चीज़ का स्वाद अभी नहीं लिया गया है, ठीक है। तो वो चीज़ का रियलाइजेशन करवाने के लिए यूनिवर्स इज गोइंग टू पुट द सेम सिचुएशन इनटू दिस पर्सन्स लाइफ, ठीक है, ताकि एक बार आप सेम मेडिसिन का टेस्ट चख के देखो एंड यू हैव टू लेट मी नो देन व्हाट इज़ द टेस्ट ऑफ दिस मेडिसिन, ठीक है, कैसा स्वाद है वो आपको बताना है। तो कुछ इस तरीके का सिचुएशन जो आपके साथ हुआ, दे आर गोइंग टू बी बैकफायर्ड इनटू द सेम प्लेस एंड डेफिनेटली मुझे लगता है यहाँ पर वो चीज़ें यहाँ पे शायद इनको रियलाइज़ कराएं या फिर अंडरस्टैंड कराएं, ठीक है, कि हाउ इट इज़ गोइंग टू बी फॉर देम। ओके, नाउ लेट्स सी और क्या मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं। तो ये कुछ सिचुएशन या तो कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी स्टार्ट हो गई होगी, ऑलरेडी स्टार्ट होने जा रही है, ठीक है। गिव मी द क्लैरिफिकेशन व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इन अपकमिंग फ्यूचर। यहाँ पे है यस। अब जब ये चीज़ें वापस जाएंगी, ठीक है, तो मुझे लगता है कि इनके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि जब ये चीज़ें रिटर्न ऐसे लोगों के पास जाएंगी, कुछ लोगों की कंडीशन में यहाँ ब्लैक मैजिक, कोई ऐसा डार्क मैजिक, स्पेल कास्टिंग, एनी काइंड ऑफ, यू नो, स्पेल, ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी को यूज़ करा गया है, कोई साइकिक अटैक को यूज़ करा गया है, तो जब वो बैकफायर होगा तो मुझे लगता है कि ऐसे लोग जो यहाँ पर इस तरीके से आपके लाइफ में डिस्ट्रक्शन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, दे आर गोइंग टू, यू नो, रन अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन। भाई हमसे तो नहीं हो रहा है, हम तो नहीं झेल पाएंगे, ठीक है। तो जब वापस बाजी पलटी जाएगी तो यहाँ पे झेलने की क्षमता भी ऐसे लोगों में नहीं रहेगी।
तो एग्जैक्टली व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन कि वो ऐसा रास्ता ढूंढेंगे जहाँ से वो इस सिचुएशन से बच सकें, ठीक है। तो कुछ ऐसे मोमेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट होने जा रहे हैं इन अपकमिंग फ्यूचर, जहाँ पे मुंह छुपाने की जगह भी नहीं मिलेगी और छुपने की जगह भी नहीं मिलेगी किसी भी तरीके से, तो ऐसा मुझे कुछ लग रहा है, बिकॉज यहाँ पे कुछ ऐसे इवेंट्स होंगे, कुछ ऐसा डिवाइन इंटरवेंशन होगा जहाँ पे दे डोंट हैव एनी ऑप्शन टू एस्केप, ठीक है। यानी पूरी कोशिश करेंगे कि छुप जाएं, बट वो छुप के भी नहीं छुप पाएंगे, ठीक है, ऐसा कुछ। सो दैट काइंड ऑफ एनर्जी, क्योंकि जब व्हेन द कर्मास चेज, नो वन हैज़ द पावर टू एस्केप फ्रॉम दैट, ओके। किसी के पास इतना शक्ति भी नहीं है, बेशक वो शक्ति एक समय पे चल रही होगी, बट व्हेन इट कम्स विद रियल सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ कार्मिक फेज, तो वो चीज़ सामने कभी नहीं मिलेगी, वो चीज़ कभी नहीं मिलेगी। यानी ऐसे इंसान को जो ईगो था, जो घमंड था, वो टूट जाएगा व्हेन इट कम्स विद एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम समवन, ठीक है। जब कोई एक्सपेक्टेशन होगा, कोई एक्सपेक्टेशन होगा कि कोई हेल्प करे, तो वही हेल्प इस पर्सन को नहीं मिलेगी, वो चीज़ बार बार बैक टू फायर हो जाएगी, दिस इज़ लाइक माइट बी ए पर्सन एक्सपेक्ट करेंगे बट वो रिजल्ट वैसा नहीं आएगा, बिकॉज नो वन इज़ गोइंग टू सपोर्ट दिस पर्सन इन टर्म्स ऑफ पुटिंग एफर्ट्स इन देयर लाइफ। यानी पर्सनल जब ज़रूरत पड़ेगी तो मुझे लगता है कि वो एफर्ट्स कम हो जाएंगे, एंड दैट इज़ द इंडिकेशन। यानी जब आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे तो डेफिनेटली समवन इज़ गोइंग टू आस्क यू फॉर द हेल्प, और माइट भी यहाँ पे कुछ अदर लोग हैं जहाँ से ये पर्सन हेल्प लेने जाएंगे, ठीक है। मुझे लगता है आपसे नहीं मांगी जाएगी, किसी और से ये मदद मांगी जाएगी, ये मुझे लग रहा है, ओके। नाउ लेट्स सी फाइनल आउटकम ऑफ द सिचुएशन, फाइनल आउटकम ऑफ द सिचुएशन। नाउ लेट्स सी, okay, which is the filmmaker, the happiness and with the high priestess, okay। मुझे लगता है किसी ने आपका ये इंसिडेंट देखा है, ठीक है, डेफिनेटली ये इन लोगों ने तो देखा ही होगा जो लोग ऑलरेडी आपके अराउंड हैं, बट कुछ लोगों ने और भी देखा है, ठीक है। तो वो चीज़ें सामने आने वाली हैं, दिस इज़ गोइंग टू कम आउट। और दूसरी सिचुएशन की अगर मैं आपको बात करूँ तो ये एनर्जी इंडिकेट कर रही है डेफिनेटली, ठीक है, कि यहाँ पर यूनिवर्स जो है वो कुछ रियलाइजेशंस ऐसे लोगों के माइंड में डालेंगे, कुछ रिफ्लेक्शंस इन लोगों के माइंड में डालेंगे, ठीक है, ये मुझे लगता है। बिकॉज क्योंकि जब ये चीज़ें शुरुआत होंगी, इस पैटर्न का शुरुआत होगा, तो डेफिनेटली वो चीज़ माइंड में तो आएगा, हेड में तो आएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, आपने कैसे सर्वाइव करा था। ये वही स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ कर सकते हैं सर्वाइव करने के लिए। बट येस, जैसे मैंने आपको बोला, दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी, ठीक है, दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी, येस। अब यहाँ पे क्या होगा, समथिंग इज शिफ्टिंग इन योर लव लाइफ, करियर लाइफ, और या फिर ओवरऑल लाइफ है, और ऐसे लोगों की लाइफ में यू विल सी सम सॉर्ट ऑफ बिट्रेयल इज गोइंग टू कम आउट, ठीक है। यानी किसी तरीके का बिट्रेयल, किसी तरीके की चीटिंग, किसी तरीके का ऑन एंड ऑफ सिचुएशन आप देख पाओगे कि ऐसे लोगों को दे विल नॉट गेट एनी डायरेक्शन, ठीक है। जनरली जो डायरेक्शन चाहिए वो डायरेक्शन इन लोगों को नहीं मिल पाएगा, मुझे ऐसा कुछ लग रहा है, ठीक है। तो जब डायरेक्शन, जब सपोर्ट की ज़रूरत होगी तो वो सपोर्ट लैक करेगा फ्रॉम समवन जहाँ से इनको बहुत ज़्यादा उम्मीद थी, ठीक है। तो ऐसा कुछ सिचुएशन आ रहा है, एंड नाउ यू विल सी इन द फ्यूचर कि ऐसे लोगों के पास कोई डायरेक्शन नहीं बचेगी और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, ओके। सो दैट इज आई एम गेटिंग इन द रीडिंग गाइस। आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं बाई टाइपिंग 999 फॉर रीबर्थ एंड रीजनरेशन, ओके। सो दैट इज फॉर टुडे गाइस। पर्सनल रीडिंग्स के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, आप चेकआउट कर सकते हैं। सो हैव अ गुड डे, बाय बाय।